हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों का आज का क्लास का टॉपिक होगा एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं, टोटल हम लोगों के पास 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एग्रीगेट्स का वैल्यू या तो एग्रीगेट्स का फॉर्मूला कैसे करके हम लोग बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। इसका जो आसान सा जो सबसे इजी जो तरीका है इसका वैल्यू को फाइंड आउट करने का, तो वो सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, सबसे इजी तरीका आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं अभी हम लोग का अपना क्लास में। हम लोग का टॉपिक है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। 8 एग्रीगेट्स में से सबसे पहला एग्रीगेट होता है, सबसे पहला एग्रीगेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हम लोग टोटल 7 फार्मूलाज बना सकते हैं। तो उसके लिए जो रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स होंगे वो 7 एग्रीगेट्स का हेल्प से हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जितने भी वैल्यू से हम लोग निकल सकते हैं। तो इन जनरल जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जो मीनिंग होगा, हम लोग इन जनरल जो उसका मीनिंग हम लोग जानते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। ये होता है इसका नॉर्मल मीनिंग। फिर अलग अलग एग्रीगेट्स का हेल्प से इसका अलग अलग फार्मूलाज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स जितने भी होंगे, सभी के सभी एग्रीगेट्स का वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग लेंगे जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का हेल्प। तो अभी जीडीपी एंड मार्केट प्राइस एग्रीगेट्स का जितने भी वैल्यूज़ है वो सब वैल्यूज़ अगर हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कन्वर्जन टेबल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वर्जन टेबल। तो हम लोगों के पास 3 कन्वर्जन रूल है, तो ये 3 कन्वर्जन रूल जानना सबसे ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं ये तीनों कन्वर्जन रूल कैसा है। सबसे पहला रूल है ग्रॉस वैल्यू से हम लोगों को जाना है नेट वैल्यू। अगर हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस करना है। दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू से अगर डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाता है नेट वैल्यू। फिर वापस अगर हम लोगों को नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में अगर आना है तो हम क्या करना है, हमें नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वापस हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू मिल जाता है। ये हो गया फर्स्ट रूल। फिर सेकेंड रूल है डोमेस्टिक वैल्यू से अगर हम लोग को जाना है नेशनल वैल्यू। डोमेस्टिक वैल्यू से अगर हमें नेशनल वैल्यू अगर जाना है तो हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक वैल्यू में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेशनल कॉन्सेप्ट। दैट इज डोमेस्टिक में अगर हम लोग NFI दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर फ्लैश कर देते हैं तो नेशनल मिल जाता है। फिर वापस अगर हमें नेशनल वैल्यू से अगर हमें वापस फिर डोमेस्टिक वैल्यू में आना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली नेशनल वैल्यू से अगर हम लोग NFI माइनस कर देते हैं तो हमें डोमेस्टिक वैल्यू मिल जाता है। ये हो गया सेकेंड कन्वर्जन रूल। फिर उसके बाद थर्ड कन्वर्जन रूल होगा मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना होगा, मार्केट प्राइस से हम लोग क्या निकाल देंगे, क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। फिर वापस अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो हमें क्या करना होगा, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग सिंपली नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो अभी ये 3 कन्वर्जन रूल्स बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जितने भी टोटल 8 एग्रीगेट्स का वैल्यू अगर हमें अच्छे से फाइंड आउट करना है तो ये 3 कन्वर्जन रूल याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, अभी जितने भी एग्रीगेट्स है एग्रीगेट्स का वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं। तो अभी जितने भी एग्रीगेट्स हैं सभी के सभी एग्रीगेट्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सिर्फ जीडीपी एंड मार्केट प्राइस ये जो एग्रीगेट है ये इसी का हेल्प से ही हम लोग रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स से फार्मूला एक फार्मूला बनाएंगे पहले। फिर बाद में देखेंगे कि कैसे एक एग्रीगेट का 7 फार्मूला हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो अभी हम लोगों का सेकंड एग्रीगेट होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें, क्योंकि हमें इसी का हेल्प से ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को यहाँ लिखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस सिंपली। फिर अभी जो रूल है तो क्या करना है, अभी याद रखना है कि हम लोग ये एग्रीगेट का हेल्प से ये एग्रीगेट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोगों का एरो इस तरीके से होगा, हम लोगों का एरो। तो अभी देखते हैं एक एक लेटर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, यह है ग्रॉस, ये क्या है नेट। अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो इधर आप लोग देख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली माइनस डिप्रिसिएशन। दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हो गया सेकेंड एग्रीगेट। तो अभी थर्ड एग्रीगेट होगा हम लोगों का जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो इसके लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का ही हेल्प लेंगे। सिंपली हम लोग लिखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सेम रूल सेम टेक्निक हमें यूज़ करना है, लेटर को कंपेयर करना है। ये क्या है, ग्रॉस है, ये क्या है ग्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। डोमेस्टिक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद देखना ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये क्या है, ये है फैक्टर, दैट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। तो अभी देख सकते हैं मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, दैट इज क्या करना हमें माइनस NIT। फिर नेक्स्ट एग्रीगेट फोर्थ एग्रीगेट होगा हम लोगों का, फोर्थ एग्रीगेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए भी सेम हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम रूल यूज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे एक एक तरह का। तो ये क्या है, ये है ग्रॉस, ये क्या है नेट, दैट इज ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस टू नेट। क्या करना होगा हमें, ग्रॉस टू नेट माइनस डिप्रिसिएशन करना है। फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या है मार्केट प्राइस, ये क्या है फैक्टर कॉस्ट, दैट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया फोर्थ एग्रीगेट। फिर उसके बाद अभी फिफ्थ एग्रीगेट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए भी हम लोग जीडीपी का ही हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम रूल यूज़ करेंगे, ग्रॉस सेम है, ये क्या है डोमेस्टिक है, ये क्या है नेशनल है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक टू नेशनल में जा रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक टू नेशनल। यहाँ देखिए ये है डोमेस्टिक टू नेशनल, क्या करना होगा, सिंपली प्लस NFIA। अगर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस में NFIA प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे सिक्स्थ एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिक्स एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर सेम रूल, ये क्या है ग्रॉस है, ये क्या है नेट है, दैट इज क्या है ग्रॉस टू नेट। उधर देख सकते हैं ग्रॉस टू नेट, सिंपली माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है डोमेस्टिक है, ये क्या है नेशनल है। डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करना होगा, सिंपली प्लस NFIA, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग आएंगे सेवेंथ एग्रीगेट में।
हम लोग का 7 एग्रीगेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए भी हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस पुट अप करेंगे यहाँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अभी कंपेयर करेंगे एक एक लेटर। ये क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, डोमेस्टिक है। ये क्या है, नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल, दैट इज प्लस NFIA। फिर उसके बाद यह है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस टू फैक्टर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। ये क्या है, मार्केट प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट दैट इज क्या होगा, माइनस NIT। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 7 एग्रीगेट का फॉर्मूला बन गया, बहुत इजी तरीके से बन गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद लास्ट एग्रीगेट है हम लोगों का, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए भी क्या लेंगे हम लोग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम रूल। ये क्या है, इधर देखिए, ये क्या है, ये है ग्रॉस, ये क्या है, नेट, ग्रॉस टू नेट दैट इज माइनस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद ये क्या है, डोमेस्टिक है, ये क्या है, नेशनल है, डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल क्या करना होगा हम लोगों को, प्लस NFIA करना होगा। फिर उसके बाद देखिए ये क्या है, मार्केट प्राइस है, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। फिर मार्केट प्राइस से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करना होगा, माइनस NIT। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए हम लोग कितना सिंपल तरीके से जितने भी 7 एग्रीगेट्स हैं, 7 पहले वाला तो हम लोगों ने बाद में करेंगे। तो अभी ये टोटल 7 एग्रीगेट्स का वैल्यू हम लोग कितना आसान तरीके से हम लोग वैल्यू को आराम से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मत भूलिए, अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करना है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों के सामने। अच्छे से अच्छा वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रख पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी देखते हैं जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का 7 फार्मूलाज कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ये जितने भी टोटल हर एक एग्रीगेट्स का 7 फार्मूलाज हैं, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, तो 8 7 जो 56, टोटल 56 फार्मूलाज हैं। तो ये 56 फार्मूलाज हम लोगों को बाय हार्ट करना नहीं है, सिंपली यही टेक्निक यूज़ करना है। यही टेक्निक से, दैट मीन्स ये कन्वर्जन रूल का हेल्प से हम लोग टोटल 56 फार्मूलाज हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो अभी कैसे काउंट किया जाता है, तो अभी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अभी रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स का वैल्यू को खुद आप करके हम लोग 7 फार्मूलाज बनाएंगे। तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट में सबसे पहला ये 2nd एग्रीगेट्स को लेंगे हम लोग, दैट इज NDP एट मार्केट प्राइस। सेम रूल यूज़ करना है इसमें। क्या करना है, एक एक लेटर कंपेयर कीजिए। ये क्या है, नेट, ये क्या है, ग्रॉस, दैट इज नेट वैल्यू से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, अभी ग्रॉस वैल्यू। उधर देखिए, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में आना है, तो हमें क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन। बन गया ये जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का पहला फार्मूला। ये पहला फार्मूला है। देन सेकेंड फार्मूला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अभी हम लोग 3rd एग्रीगेट को लेंगे यहाँ में, 3rd एग्रीगेट एंड इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए अभी जीडीपी एट फैक्टर, अभी कंपेयर कीजिए, ये क्या है, ग्रॉस है, ग्रॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक सेम है, बस क्या है, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, ये क्या है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ में जाना है, मार्केट प्राइस। इधर देखिए, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस क्या करना होगा, प्लस NIT। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, हो गया, ये हो गया सेकेंड फार्मूला। फिर उसके बाद 3rd फार्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस का, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी हम लोग क्या लेंगे, 4th एग्रीगेट को फुट अप करेंगे यहाँ में, दैट इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
तो फिर सेम टेक्निक क्या है, ये नेट है, ये क्या है, ग्रॉस है। नेट वैल्यू से कहाँ में जा रहे हैं हम लोग, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू। देखिए नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू क्या करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद ये क्या है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक सेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये क्या है, मार्केट प्राइस। दैट इज हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं। इधर देखिए फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, क्या करना होगा हमें, प्लस NIT। ठीक है, ये हो गया थर्ड फार्मूला। फिर उसके बाद फोर्थ फार्मूला में आएंगे, GDP एट मार्केट प्राइस। तो अभी कौन सा एग्रीगेट बिठाएंगे हम लोग, फिफ्थ एग्रीगेट, दैट इज GNP एट मार्केट प्राइस। GNP एट मार्केट प्राइस, सेम रूल यूज़ करना है। ये क्या है, ग्रॉस है, ग्रॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, नेशनल, ये क्या है, डोमेस्टिक। अभी नेशनल से कहाँ में जा रहे हैं हम लोग, नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में जाए। इधर देखिए नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में आना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस NFIA। फिर ये क्या है, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस सेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद फिफ्थ फार्मूला में आएंगे, GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल, अभी हम लोग सिक्स्थ एग्रीगेट को यहाँ में पुट अप करेंगे, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सेम रूल है, ये क्या है, नेट वैल्यू है, ये क्या है, ग्रॉस है। नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद ये क्या है, नेशनल, ये क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना होगा, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ एग्रीगेट है, GDP एट मार्केट प्राइस का सिक्स्थ फार्मूला, GDP एट मार्केट प्राइस। तो अभी कौन सा एग्रीगेट को बिठाएंगे हम लोग, सेवेंथ एग्रीगेट, दैट इज GNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी देखिए ये फिर सेम रूल है, ये ग्रॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, नेशनल टू डोमेस्टिक क्या करना होगा, माइनस NFIA। फिर उसके बाद ये क्या है, ये इसके बाद ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से कहाँ में जा रहे हैं हम लोग, मार्केट प्राइस में। तो क्या करना होगा, प्लस NIT। ठीक है, उसके बाद लास्ट GDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला 7 फार्मूला है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एग्रीगेट को पुट अप करेंगे, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी देखिए ये क्या है, नेट, ये क्या है, ग्रॉस। नेट टू ग्रॉस प्लस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद ये क्या है, नेशनल, ये क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA। फिर उसके बाद ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, दैट इज प्लस NIT। देखा आप लोगों ने कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने GDP एट मार्केट प्राइस का टोटल 7 फार्मूलाज हम लोगों ने कितना इजी तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर ठीक इसी तरीके से तो रिमेनिंग जितने भी एग्रीगेट्स हैं तो सिंपली जो एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएट करना है वो एग्रीगेट्स को ऐसा करके लिखिए यहाँ में पहले, फिर वैसा करके ये एग्रीगेट को छोड़ के जितने भी एग्रीगेट्स हैं इंक्लूडिंग GDP एट मार्केट प्राइस सबको ऐसा करके आप लोग पुट अप कीजिए एक एक करके, फिर कंपेयर कीजिए। ये कन्वर्जन रूल का हेल्प लीजिए, बढ़िया से कंपेयर कीजिए ऐसा करके, तो फार्मूला अपने आप क्रिएट होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए देख के अच्छे से। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से रिमेनिंग एग्रीगेट्स का भी फार्मूला आप लोग आराम से क्रिएट कर पाएंगे। अभी आप लोग देखिए हम लोगों का टोटल 8 एग्रीगेट्स, तो हम लोगों ने देखा कैसा करके एग्रीगेट्स का वैल्यू को कैसा करके अच्छी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी देखेंगे ये टोटल 8 एग्रीगेट्स में से कौन सा डोमेस्टिक इनकम होता है, कौन सा एग्रीगेट को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है और कौन सा एग्रीगेट को नेशनल इनकम बोला जाता है। तो यहाँ में देखिए टोटल 8 एग्रीगेट्स में से ये जो एग्रीगेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या है, 4th एग्रीगेट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही एग्रीगेट को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। क्या है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगर फिर प्रेजेंटेशन में और थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर ये जो नेशनल इनकम होगा हम लोगों का, ये इधर देखिए 8 एग्रीगेट जो है क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोला जाता है। समझ में है ना आप सब लोगों को, याद रहेगा ना कौन सा एग्रीगेट को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है और कौन सा एग्रीगेट को नेशनल इनकम बोला जाता है। फिर तो आज के लिए यही था आज का क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे नेशनल इनकम का जितने भी तीनों मेथड्स हैं, हर एक मेथड्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तीनों मेथड्स का डिटेल फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे। फार्मूला के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे फार्मूला को हम लोग अप्लाई करें, फार्मूला का हेल्प से कैसे जो भी वैल्यूज़ कैलकुलेशन करने दिया जाता है नेशनल इनकम में, कितना आसान तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे, आप लोग डरना नहीं है। स्पेशली क्या होता है, बच्चों को इकोनॉमिक्स को लेके थोड़ा सा है, फोबिया है बच्चों में। मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स सबसे ईजी है। क्यों ईजी है बोलने से, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। बस आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए। वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाद बाकी आप जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग एकदम मक्खन की तरह कर सकते हैं। समझ में है ना, मक्खन समझ में है ना कैसा करके किया जाता है, एकदम बढ़िया से कर सकते हैं आप लोग। टेंशन मत लीजिए, बस कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियोस आता है आप लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आई होप आज का ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ओके, सी यू।